हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल D&DI में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हीमोफीलिया के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी एक्सेप्ट की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको हीमोफीलिया से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल मेल हो गया, इसका जो शादी है किससे करा दिया जाए? वेक्टर फीमेल से, वेक्टर फीमेल से, फीमेल के साथ करा दिया जाए। वेक्टर का मतलब आपको मैंने पहले ही सिंबल बता दिया था। जो नॉर्मल होगा, मान लीजिए वेक्टर के ऊपर केवल एक एच के ऊपर, फीमेल वेक्टर बोला है ना फ्रेंड्स, तो फीमेल के पास दो एक्स होते हैं, तो एक एक्स के ऊपर एच लगा दीजिए तो वेक्टर हो जाएगा, और दोनों एक्स के ऊपर एच लगा देंगे तो हीमोफिलिक हो जाएगा, यानी हीमोफीलिया से ग्रसित, तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मैंने शायद आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो लिंग गुणसूत्र के ऊपर जो आप हीमोफीलिया के सिंबल दर्शाएंगे वो रिसेसिव कैरेक्टर में होना चाहिए, यानी रिसेसिव होना चाहिए, अप्रभावी होना चाहिए, यानी स्मॉल लेटर में आप दर्शाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूँगा इसमें समझाने की। अब इनके हम गैमेट को बाहर निकालें फ्रेंड्स। इनके एक्स गैमेट में हमने बाहर निकाला और वाई गैमेट। आपने कोई आपसे पूछ ले कि गैमेट कैसे बाहर निकले, तो आपको बोलना है यहाँ मियोसिस डिवीजन हुआ है। क्या हुआ फ्रेंड्स? मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी, ये हमने एक एक्स गुणसूत्र फीमेल से निकाल लिया, एक और एक्स गुणसूत्र फीमेल से निकाल लिया। अब हम इसका क्रॉसिंग करवा देंगे। आप यहाँ चाहें तो आप पुनेट लॉ भी ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप अच्छे समझ जाएं, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, ऐसे इनका इनके साथ, इसी का बाजू वाले के साथ। बहुत ध्यान देंगे रेशियो में आप बहुत ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आपके पास फीमेल है, कितनी फीमेल है? दो फीमेल है। अब मेल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबको आप 25 डिवाइड करिए, आप थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएंगे समझ में। आपको अभी तो यही लगेगा कि 25 के बेस पे डिवाइड कर दें, लेकिन फ्रेंड्स आप मेल और फीमेल की कैटेगरी में डिवाइड करिए। ये फीमेल है, इससे फीमेल को दो फीमेल हैं, तो यानी 50% कर लीजिए। अगर 4 फीमेल होती तो हम 25% सबको करते। अब यहाँ हमारे पास कितने फीमेल हैं? 2, यानी 50%। 2 मेल हैं, इनको भी 50%, यानी 100%। अब ये हमारी 100% फीमेल हो गई और ये हमारे 100% मेल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम रेशियो बनाएं। तो हमारी 50% फीमेल जो होंगी, 50% फीमेल वो क्या होंगी? वेक्टर होंगी। 50% फीमेल जो होंगी वो होंगी वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, वेक्टर होंगी। 50% फीमेल नॉर्मल होंगी। ठीक है, 50% फीमेल वेक्टर है, 50% फीमेल नॉर्मल है। और 50% मेल जो होंगे, मेल वो क्या होंगे? वो तो हीमोफिलिक होंगे, हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, हीमोफीलिया डिजीज होगा उनको, यानी वो हीमोफीलिया से पूरी तरह से ग्रसित होंगे। और 50% मेल जो हैं वो क्या होंगे? वो नॉर्मल होंगे। ये दोस्तों केवल एक एक्स गुणसूत्र है, इसके ऊपर कोई जीन्स नहीं, ये एक एक्स गुणसूत्र है, इसमें हीमोफीलिया की जीन्स उपस्थित हैं, यानी प्रेजेंट है, तो ये ग्रसित होगा मेल। यानी कितने तरह की आधी संतानें, यानी आधी मेल और आधी फीमेल, और आधी मेल दोनों ग्रसित हैं किससे? हीमोफीलिया से। लेकिन फीमेल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी हीमोफीलिया आपको दिख नहीं रहा, केवल ये वेक्टर है, केवल आपको हीमोफीलिया के जीन्स दिख रहा है और दूसरा एक्स गुणसूत्र खाली है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये केवल वेक्टर होंगे, केवल लड़के ही ग्रसित होंगे किससे? हीमोफीलिया से। इससे आपको एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हीमोफीलिया से अधिकतर मेल ही ग्रसित होते हैं, यानी हीमोफीलिया का जो रोग है वो केवल मेल के अंदर, अधिकांश मेल के। तो उनकी संतति में कैसी संतानें देखने के लिए मिलेंगी, ये पूछा जा रहा है। आइए हम सॉल्व करें इसी चीज़ को। बहुत इजी फ्रेंड्स, कुछ नहीं, पहले तो आपको पहला क्या बोला? हीमोफिलिक मेल और हीमोफिलिक फीमेल। अगर फ्रेंड्स आप इनके सिंबल को बना ले रहे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। अगर आप सिंबल नहीं बना पा रहे तो मैं आपको फिर से बोलूँगा, आप अच्छे से वीडियो देखिए, हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए फ्रेंड्स। हीमोफिलिक नर है तो हीमोफिलिक के पास एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, उसके ऊपर हीमोफीलिया, और ये वाई
एक्स वाई से आप आइडेंटिफाई कर लिए कि ये मेल है, एक्स से आप आइडेंटिफाई किए फीमेल है और हीमोफिलिक फीमेल है, तो दोनों एक्स के ऊपर हीमोफीलिया के जीन्स प्रेजेंट होंगे। अब आप इसमें मियोसिस डिवीजन करवाएं, अर्धसूत्री आपने विभाजन कराया, दोनों आधे आधे भाग में बट गए। अब हम इसमें पुनेट लॉ के अकॉर्डिंग क्रॉस करवा देंगे फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स हमारा रेशियो में मिल गया। अब देखिए अब इसका रेशियो क्या निकलेगा फ्रेंड्स, रेशियो पे आप नोटिस करिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फीमेल को अलग कैटेगरी में अलग रेशियो में और मेल को अलग रेशियो में हम करेंगे, ठीक है। यानी 50% फीमेल 50% फीमेल, यानी 100% फीमेल 100% मेल। तो रेशियो क्या निकला, सभी मादाएं और नर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे। ये सिंपल, ये आपको क्रॉस में दिख ही रहा होगा कि ये फीमेल है, ये भी फीमेल है और दोनों एक्स गुणसूत्र के ऊपर हीमोफीलिया के जीन्स हैं और मेल के पास एक एक एक्स गुणसूत्र है, उसी एक गुणसूत्र में ही हीमोफीलिया के जीन्स है बस। यानी ऑल टोटल जितनी संतानें उत्पन्न होंगी सभी हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन होता है, अगर आप सिंबल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो आप जाहिर सी बात है अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे हीमोफीलिया की टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये लास्ट क्वेश्चन ये आप स्वयं घर से करके लाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।